खबर पहुंचाए आप तक। राम बाबा झंडी बतावते यमराज यमराज की वीर बजावते यमराज की वीर सीटी बजावते डब्बा 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 सवारी बनी जाएगा जीवन की रेत टूटी जाएगा वो डब्बा डब्बा सवारी बनी जाएगा जीवन बाजार बनी जाएगा जीवन की रेत टूटी जाएगा। लोग आए हैं, ये जरा गर्दी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बोले अब बाबा क्या निर्णय लेना है ले। केवल आज और कल 2 दिन है, फिर सारे पंछी उड़ जाएंगे, अपने अपने घोंसले में घुस जाएंगे। मेरे भाई बहन आपके सामने रखा ये कहां महापापी आदमी और कहां एक वाल्मीकि ऋषि बन गया। भगवान श्री हरि नारायण इस धरा पर न आए उसके पहले ही रामायण लिख दी। कितनी भगवान के नाम में शक्ति है। एक वाल्या कोड़ी एक वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, तो हम आदर्श आदिवासी बंधु क्यों नहीं बन सकते? आदर्श क्यों नहीं बन सकते? केवल आदिवासी रहना है क्या आपको? नहीं, आदर्श का मतलब है कि हम ऐसा आदर्श करें, ऐसी आदर्श रखें जहां हमारा समाज आदर्शवादी बन जाए, जिनसे प्रेरणा ले, ऐसा आदर्श हम जीवन में अपना लें। मेरे गुरुदेव के नाम आदिवासी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने रखा कि नहीं आदिवासी नहीं, आदर्श आदिवासी। उन्होंने आदर्श किया, वाल्मीकि ऋषि ने आदर्श स्थापन किया कि नहीं? वाल्याकोड़ी तो वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो एक दिन आप भी तो वाल्याकोड़ी थे, खाने पीने वाले, लेकिन आज कई लोग वाल्मीकि ऋषि बन गए, मारकरी हो गए। तो मेरे भाई बहन, मानव धर्म मनुष्य किस लिए आया है, क्यों उसका जन्म हुआ है, क्यों आया है? तो ये जो थोड़ा मनुष्य जीवन का जो मार्मिक थोड़ा सा सत्संग मैंने आपके सामने रखा, लेकिन आज जो एक मेन विषय है उस पर मैं प्रकाश डालूं, उस पर थोड़ी चर्चा करूं, क्योंकि उसी विषय को लेकर जो मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है, गरीबी की ओर ले जा रही है, उत्थान की ओर से रोक रही है, उसके बड़े विचारों को रोक रही है, ऐसी कुप्रथाएं बहुत सारी है आपके समाज में। मेरे को बहुत सारा पता है, मैंने लिख के लाया है बैठकर कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या करते हो। जहां आपको अच्छा काम करना चाहिए वहां आप गलत कर रहे हो।
ये कुरीतियां, श्रद्धा और अंधश्रद्धा, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर। श्रद्धा आपको आसमान में ले जाएगी और अंधश्रद्धा आपको पाताल में ले जाएगी, क्योंकि अंधश्रद्धा गलत काम है। तो इसके इस सारे श्रद्धा, विकृति, अंधश्रद्धा, इस पर मैं कल और भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कल आखिरी का दिन है, कल भंडारा भी है। कल का समय क्या है? कल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज जिस पटेल भाई और सभी करीब करीब 70 से 80 पटेल भाई लोग आए हैं मेरे शब्द को मान देकर, और मैं आप सभी से भी यही प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि जैसे शब्द को आप अनुमोदित करके आए हो, और यदि मैं मेरे विचार तुम्हारे सामने रखूं तो तुमको अच्छा ही लगेगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि गलत नहीं लगेगा, क्योंकि साधु जो भी बोलता है वो सच बोलेगा और सत्य बोलेगा और अच्छा रास्ता वाला बोलेगा, गलत रास्ता साधु दिखाता नहीं। तो मेरे भाई बहन, मानव बहुत ऊंचा उठ सकता है, आज मानव है, लेकिन वो एक दिन भगवान बन सकता है। वो सुखी हो पनैया नर का काम में आ जाती है, जूते बन जाते, तुम्हारी सेवा कर दे, लेकिन कुछ नहीं हो, नर का कुछ नहीं होता। गाय का गोबर भी आपको पवित्र करता है, गाय का गौमूत्र भी आपको पवित्र करता है, गाय का चमड़ा भी आपके जूते में सेवा देता है। मगर मनुष्य का क्या काम आता? सुबह गुलाब जामुन, अच्छे अच्छे पकवान खाए और शाम को वहां से निकलने वाले लोग हाथ मुंह को रुमाल लगाते हैं। क्या कल तो बहुत अच्छा अच्छा खाया? तो मनुष्य जो सबरी, वो सबरी कौन थी? सबरी क्यों बनी? सबरी क्यों भगवान को प्रिय लगी? वो भी आदिवासी थी। तो ये जो प्रसंग है ये मैं कल आपको सुनाऊंगा। समाज में जो कुरीतियां फैल रही है, तो उसका प्रारंभ कर दे। प्रताप भाई कहां गए? क्रांति करना है, और क्रांति का मतलब ये नहीं कि मैं तुमको कोई दूसरी रास्ता दिखा रहा हूं, नहीं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके लिए संत को दुख होता है। हमारे मराठी में कहते संत दयाळा दयाळा करी सर्वांचा सांभाळ, कि साधु बहुत दयालु होता है और वो समाज के लिए, वो अपने लिए नहीं जीता, वो समाज के लिए जीता है। तो इसके लिए मेरे भाई बहन बहुत सारे हैं, वो कल कहूंगा, लेकिन वो आपको अच्छी लगेगी और मैं उसकी तोड़ जो बोलूंगा आप कल से वो शुरू करना, वो मत शुरू करना। जैसे मनुष्य शांत हो जाता है तो तुम लोग उसको खड्डा खोद के गाड़, उसकी दहा क्रिया संस्कार के बाद में एक विषय बोल देता हूं, फिर मैं मेरे विषय पर आ जाऊं कि ऐसे कई विषय तुम्हारे जीवन में कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कहीं लोगों को मालूम नहीं, पीछे से आई और आगे धकाई, बोले मेरे दादा परदादा करते आ रहे इसलिए हम ऐसा कर रहे, लेकिन मालूम कुछ नहीं है। तो इसके लिए मनुष्य शांत हो, हमारे घर का दादा बाप माँ बहन जो भी, क्योंकि अमर तो यहाँ कोई है ही नहीं, हम सब मरने वाले, ये मृत्यु लोग है। तो जो भी भाई बहन माँ हमारे घर में शांत हो तो उसको हम गाड़े नहीं, उसको हम अग्नि दाग दे, जलाए। हमारे हिंदू पद्धति के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार
क्यों जलाए और क्यों न गाड़े, उसका बता देता हूं 2 मिनट में। हमारे संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में, जब मानव शरीर छोड़ता है और उसको अग्नि में जलाया जाता है, ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है, तो ये आत्मा आगे का रास्ता प्रशस्त कर लेती है। और जो लोग इसको गाड़ते हैं, वो जिसकी उसकी प्रथा है, मुसलमान भाई लोग उसको दफनाते हैं। लेकिन आप आदर्श आदिवासी बंधु, आज के बाद कभी आप गाड़ना नहीं। हां, जो बालक है 5 साल का, 8 साल का, यानी शादी न हुई हो, उसके पहले यदि भगवान को वो प्यारा हो गया हो तो उसको आप दफना सकते हो। समझ गए? उसको आप दफना सकते हो। लेकिन बाकी लोग जो भी हम उम्र लेके जो मरते हैं, सब मरना ही है सबको, तो आप लोग क्या करते हो कि जल गया या तो गाड़ दिए, तो आप गाड़ना नहीं, उसको जलाना है। और जलाने के बाद कहीं गरीब लोग, कहीं भाई बहन माताएं जो है, उसको जब उसको समय मिलता है 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, तब उसकी क्रिया करता है। तो ये बेटा बनने का अधिकार का कर्तव्य तुम नहीं निभा रहे हो। हमारे पूर्वज है ना, पितृलोक भी एक लोक है। यहां से मनुष्य मरता है तो उसके कर्म के अनुसार पहले वो पितृलोक में जाता। तो मेरे भाई बहन, हम जलाए, हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, हम हिंदू है, हमारी हिंदू संस्कृति है, तो हम उसको जलाने के बाद ये आत्मा यमराज के द्वार पर जाता, फिर वहां से उसका निगरानी करके उसको जैसा जैसा किया होगा वैसे वैसे लोक में उसको प्रणीत किया जाता है। लेकिन जब यदि मनुष्य को गाड़ दिया जाए तो इस शरीर में ये आत्मा रह रही, ये बोलने वाली आत्मा है। तो जब 70 साल 80 साल इस शरीर के भीतर वो रही है, तो ये चावल खिलाओ तो ठीक है, नहीं तो चावल और शक्कर खिला दो तो भी ठीक है, लेकिन बकरा मत काटना। आज आप प्रतिज्ञा ले लेना कि बाबा हम अब कोई भी बकरा नहीं काटेंगे मृत्यु के बाद, जो भी लोग मरेंगे। बहुत गलत है मेरे भाई बहन, बहुत गलत कर रहे हो आप। वो जीव आत्मा को हमारा कर्तव्य है, हम उसके बेटे हैं, वो हमारा बाप है, मर गया तो उसको सद्गति देना ये बेटे का कर्तव्य होता है। ऐसे कर्म करे, उसके लिए भगवान का जप करे, भगवान का ध्यान करे, कीर्तन कराए, हरि कीर्तन कराए और गरीबों को भोजन दे, वो सारा पुण्य बने और वो पुण्य उस आत्मा को समर्पित की जाए तो वो आत्मा की सद्गति होती है। लेकिन हम उल्टा कर रहे, वो आत्मा तो उसने तो कहीं ना जाने कितने पाप किए न किए, लेकिन मरने के बाद भी हम उसके नाम से पाप कर रहे, एक जीव की बलि दे रहे, एक जीव की बलि दे रहे, बकरा काट रहे, मुर्गा काट रहे, उसको दारू चढ़ा रहे। करते हो ना? अरे मेरा जीवन तो सुधरा हुआ, जो तुम्हारा जीवन सुधरेगा। एक मेरा भक्त है, नाम नहीं कहूंगा, वो मेरे गुरुदेव से नहीं जुड़ा था, उसके पहले एक दिन में 32 बिंडल पीता था। 32 बिंडल बीड़ी का जो बंडल आता है ना, एक बंडल में कितनी 25 बीड़ी आती है ना? इसका मतलब तो पीता है। 25 बीड़ी आती है और एक बीड़ी का बंडल। अभी तो हम दुकान पर जाते ही नहीं, बचपन में भी नहीं जाते थे ये लेने के लिए, क्योंकि घर में तो कुछ वो है ही नहीं जीवन में, न परिवार में है न कुछ है। लेकिन
कभी कभी बड़े पिताजी कह देते थे, तो पता है कि उस समय में आज से 25-30 साल पहले वो बीड़ी का बिंडल 80 पैसे में, यानी 1 रुपए, आप बर्बादी हो जाओगे बिल्कुल। क्योंकि दारू, मदिरा, शास्त्र की भाषा में भगवान श्री कृष्ण जब सब कुछ हो गया तो सोचा कि अब ये इतने यादव को कौन मारेगा, ये तो बड़े पूरे पृथ्वी पर यानी पूरे विश्व में 1 नंबर का परिवार हो गया, भगवान का परिवार, कोई हरा नहीं सकता इनको। तो जब ज्यादा बल आ जाए आदमी को, ज्यादा अर्थ आ जाए, तो अहंकार चढ़ बैठता है, तो उसका निर्मूलन भगवान करते। भगवान ने सोचा कि अब इनका क्या, अब ये इनको कौन मारेगा, नहीं तो ये तो सब अधर्म करेंगे अभी, क्योंकि कलयुग आ रहा है, और इनको मारेगा कौन। यानी आप लोग बहुत उल्टा कर रहे हो। आपको लगता है कि हम सीधा कर रहे हैं, सीधा नहीं कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। सीधा तो वो है जो कन्यादान करे। महाराज हिमाचल ने पार्वती का कन्यादान किया भगवान शिव को। महाराज जनक ने अपनी परम पवित्र पुत्री सीता भगवान राम जी को कन्यादान किया, और उस कन्या को हम एक सौदा करते हैं। बहुत लज्जित और घृणित बात है। गजेंद्र भाई ने कहा ना कि एक ही बेटी, कहीं वो मां है, कहीं बेटी है, कहीं दादी है, कहीं नानी है, एक ही मां, एक ही बेटी, कभी वो बेटी थी, कभी वो मां बन गई। तो इसका कन्यादान का बहुत महत्व है, जो आप लोग उल्टा करते हैं कि बच्चे की एक बोली लगाते हो कन्या की, कि आज सामने बैठ जाने का 10-15 इधर 10-15 उधर, और बस 30,00,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, 60,000 लेंगे, 70,000 लेंगे। जब ये बोलता है 70 तो फिर वो बोलता है 80 दे देंगे। फिर वो 80 बोले नहीं आप 1 लेंगे। हाय हाय, क्यों सौदा कर रहे हो? ये सौदा, वो भी कन्या का। कन्या बेचना भी पाप है महाराज, उसका दहेज, उसका पैसा लेना भी पाप। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जानकी जी के साथ आई अयोध्या में, तो महाराज जनक ने कहीं दास दासियां उनकी सेवा में भेजे और हाथी भी भेजे। तो जो हाथी जनकपुर से आए थे ना, वो अयोध्या का घास नहीं खाते थे। जो हाथी अयोध्या से भिजवाया था सेवा में, वो अवध का घास नहीं खाते थे। बोले क्यों? बोले हमारी बेटी का ससुराल है, वहां का हम नहीं खाएंगे। तो रामायण में कथा आती है कि महाराज जनक हाथियों का भोजन और जो दासियां, जो बच्चियां भेजी थी सीता की सेवा के लिए, उनका सारा खुराक जनकपुर से आता था, तब वो खाते थे, फिर ही सेवा करते थे सीता जी के ससुराल में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं? बोलो। आज से आप कन्यादान करना, 1 रुपए लेके भाई बहन कन्या का सौदा ना करें। मां बाप सौदागर मत बनो। कन्या के मां बाप उदार होते हैं। कितनी उदारता है। जब सीता जी को विदाई की तो ये विधेय राज जनक रो पड़ा, अपने आप में नहीं रहा। जो विधेय कहलाने वाला बुढ़ी हो जाएगी जब तक मां बाप से प्रेम करेगी,
ऐसा कोई बता दो मुझे बेटा। वो तो कोई कोई होंगे 5 पांडव जैसे जो बापों से और माँ से प्रेम करे बुढ़ापे में, लेकिन कन्या जो है, कन्या कभी भी अपने माँ बाप को नहीं भूलेगी। तुम उसका सौदा करके तुम क्यों उसको ये कर रहे हो? मत करो सौदा, मत बेचो। मान्य है मेरी बात? लक्ष्मण ने चैतन्य बाबू जी के चरणों में नमन करता हूँ। हाँ, साथ में बाकी सब शांत बैठो, माताएं लोग बहुत अच्छी मंजन बात दिन है। पधारे हमारे। एक छोटे से आग्रह पे बाबा जी ने हम सब पटेल लोगों को इकट्ठा किया था, जिसमें सभी पटेल लगभग पाल में बापू जी की कुटिया पे सभी लोग गए थे। मन में ये कब से धारणा थी और ललक भी थी कि ये हमारे कुरीतियां चल रही थी आदिवासी समाज में, तो उसको कैसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कुरीतियों को खत्म किया जाए। काफी टाइम से हम लोग सभी ये सब पटेल लोग सोच रहे थे। आपकी भाषा में बोल सकते हो? नहीं बोले। अच्छा, चलो। तो मैं बताना चाहूंगा कि बाबा अभी बता रहे थे कि दहेज प्रथा, दान करना, कन्यादान करना। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पिताजी थे, उन्होंने मेरी 5 बहनों का कन्यादानी करा, कोई पैसा नहीं लिया था। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो संस्कार बाबा जी बता रहे हैं कि जिस पंडाल में आप लोग बैठे हो, ये संस्कार जब आपके बीच में जाएंगे, ऐसे मेरे पिताजी और बाबा जी की कृपा रही कि मेरे अंदर ये संस्कार आया तो मैंने ये काम किया। ऐसे आप लोग सब जो भी जितने भी लोग हैं, सब लोगों को ये बाबा जी बताना चाहते हैं, जितनी भागवत चल रही है सब लोग बताना चाहते हैं कि ऐसे संस्कार सब में आए और हमारी आदिवासी भाई कहीं ना कहीं इन सब कुरीतियों से बाहर होकर कहीं ना कहीं ऊपर उठे। तो ये पटेल लोग हम जब बैठे तो सभी लोगों पे चर्चा चली, तो बाबा जी के जो वचन निकले हमारे उनके मुख से, तो हम सब पटेल लोगों ने सहमति बताई कि दहेज जो अब रहेगा, सभी पटेल लोगों ने करा है कि 21,000 रुपए हम लोग ने सर्वमान्य तरीके से करा। अब ये जो वचन निकले बाबा जी के मुख से निकले, आज मतलब अगर हम पटेल लोग उसका सम्मान करते हैं तो पटेल लोगों को इसका सम्मान करना है, क्योंकि मुख से बाबा जी के निकला है वो सर्वमान्य है। तो आज जितने भी गांव के पटेल लोग हैं, उन लोगों ने बाबा जी 21,000 रुपए वो भी इसलिए रखा है, ऐसे तो नारियल और 1 रुपया देके भी दहेज कन्यादान किया जाता है, लेकिन हम लोग सब पटेल लोगों की सहमति थी कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग असक्षम है, कहीं ना कहीं आदिवासी, तो उसके कारण 21,000 रुपए रखा है ताकि कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था की जा सके। तो भाइयों मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी सत्संग में आए हैं, सब पधारे हैं, सभी मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम पटेल लोग शुरुआत करें कि दहेज प्रथा को सबसे पहले खत्म करना है। तो आज से जितने भी पटेल लोग हैं, मैं जो कह रहा हूं, मेरे साथ सभी पटेल लोग भी कह रहे हैं कि सभी अब पटेल अपनी अपनी लड़कियों का सबसे पहले तो कन्यादान करेंगे, उनसे कोई रुपया नहीं लेंगे, ये पटेल लोग अपने अपने गांव से शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जैसे गुरु महाराज हमारे परम गुरु जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस दहेज प्रथा को खत्म करो। और अब जब भी हम अपने समाज को ऊपर उठाना है, अपने समाज के स्तर को ऊपर उठाना है, तो अभी जैसे ये दहेज प्रथा खत्म कर रहे हैं, आगे जाके हम इस नशा मुक्ति और जो भी कुरीतियां है उसको आगे खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आज हम देखते हैं कि यार हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोग कहीं ना कहीं आगे पहुंचे हुए हैं, तो हम उनको देखते हैं कि अरे यार ये समाज के लोग इतने आगे गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुरीतियां हैं जिसके कारण हमारा समाज बहुत पीछे है। तो इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और पटेल लोगों को जितने भी निर्णय लेना है, पटेल लोगों को लेना है, तो उनके साथ सभी गांव वालों को सम्मिलित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पटेल ने बोल दिया तो तुम लोग सुनोगे नहीं, अगर तुम नहीं सुनोगे तो पटेल लोग उसमें क्या करेंगे। इसलिए गांव के लोग सब एक साथ रहे, पटेल के जितने साथ निर्णय लें वो निर्णय के साथ में साथ रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे पटेल लोग जो भी निर्णय लेते हैं, तो कुछ ना कुछ
ये बता दूं कि जैसे नशा मुक्ति की बात होगी आगे, तो कहीं ना कहीं जैसे इस पंडाल में बैठे हैं, तो बाबा जी कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले एक निर्णय भी ले ले पटेल लोग, कि जैसे आज ये निर्णय लिया कि हर पटेल लोग दहेज अपने बेटियों का कन्यादान करेंगे, उसी प्रकार एक निर्णय ले लें कि गांव में जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, नुक्ता करते हैं, वो 13 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। पूरे लोग यहां से संकल्प लेके जाए कि जब भी कार्यक्रम करें सिर्फ 13 दिन के अंदर करें, क्योंकि बाबा जी बता रहे थे कि सही बात है, हमारे समाज में 6 महीने 8 महीने सब समाज में 8 महीने के बाद कहीं ना कहीं उसका कार्यक्रम होता है। तो हम सब पटेल लोग यहां से संकल्प ले जाए, 2 संकल्प जरूर लेके जाएं कि एक तो हम कन्यादान करेंगे और दूसरा हमारे जब भी नुक्ते का कार्यक्रम होगा 13 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और ये इसी आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और इसी प्रकार हम आगे चलते रहे। धन्यवाद सर। हर गांव में कभी पोटेल खंबा साई कभी उभो रही गयो तो गांव वाला सोईसा थी जाशे। गांव में पोटेल आपण गांव में कभी समझदार हो तो गांव भी समझ जाशे, जरा कोनो थोड़ा सही हो जाशे। एरती कभी आप सब लोग कभी विचार करिया सब ये समिति से तो हो सके, भगवान चाहे न हो जाए सही, कभी ये सही हो जाए तो सही हो जाए, अपना सब लोग ने खूब फायदा हो जाए, समाज में सुधार हो जाए कि अत्र बोल दारू पीणिया कहीं दे आपण ये दोतरा छे दोतरा के नहीं बेटी ने भरोसा आपण जी भी नहीं रहा, खेती में भी कर कौन खेती में कर कमाई आई रही कौन ये ते कभी आपण कन्यादान भी कर दे। पोटेल लोग सबसे पहले तो कन्यादान करे, तेरे बाद धीरे धीरे कभी गाँव वाला भी सुधरी जाए तो आपण बहुत धन्यवाद हो जाए। और पोटेल सम्मेलन कर रहे हम हर गांव से आया, हर पोटेल भाई बहन भाई बहन सब दूर से आया। तो सबसे पहले तो हम तो पटेल कन्यादान कर, आप तो कन्यादान कर है ना, और गाँव वाला भी सुधार सो, गाँव वाला भी कहो भाई कि कन्यादान करो, देश काजे जी छोड़ो। सब जहाँ से महाराष्ट्र में जाते लोग झगड़ो करे न 2 लाख 1.5 लाख कहा 3 लाख लेना बाजी, तो पचे जहाँ गाँव में तो रोशन नहीं जागीरदार मतलब जागीरदार कहाँ रहा जा अपना आदिवासी भाई सब तो महाराष्ट्र में जाते पावरिया भाई बन गया, पावरिया भाई बन गया तो आपको गाँव में नहीं रोशन दे पचे आपको जागीरदार कौन रोशन है। तो सब बात क्या देखो जरा, हर आदमी सुधरो। अपना गांव से सब भाई आए तो सब भाई राजी बुद्धि से जो काम कर 21,000 रुपया देश कर और ढासाड़ी ली जाए 41,000 करे, जो सब भाई का राजी छे कि नहीं है। तो गाँव वाला भाई पटेल साहब मैं बोलता हूँ, लेकिन एक दूसरे तो सुधर से है। अब आपका साधक परिवार कतरा जुड़ गया, तो साधक परिवार ज्यादा जुड़े जो आप परिवार सुधार रहे हैं ले रहे हैं और बारेले समाज में 11,000 ले रहे हैं। धन्यवाद है उनको, वो बहुत कम कर दिए, ये भी कम हो जाएंगे आगे चल के। ये लाला भी लड़की को भगा के ले जाने वाला लड़का, बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना सब पटेल लोग, नोट कर लेना नहीं तो। जो लड़का लड़की, और यदि वो लड़का भगा के ले जा रहा है तो उस लड़के को वापस लाके, लड़की को लाके, यदि बच्चों को पूछा जाए कि बेटा तू इसके साथ रहना चाहती है, यदि लड़की कहती है कि मैं रहूंगी, लेकिन उस लड़के को दंड ये भगा के ले जाने के, ये सगाई करनी है। सगाई कैसी करनी है? शास्त्र सम्मत से आमने सामने बैठकर। यदि आमने सामने बैठकर सगाई होती है तो वो लड़के का बाप केवल 21,000 रुपए देगा, और यदि लड़का भगा के ले जा रहा है लड़की को बिना अनुमति से, तो उस लड़के पर पटेल लोग 51,000 रुपए दंड रखेंगे, ताकि वो लड़का जो है ऐसी हरकतें न करे। ये हरकतें
न करे। शास्त्र सम्मत से बेटे के माँ बाप है, मामा नाना है, बच्चियों के है, आमने सामने बैठकर सगाई करे, उसकी जो हमारी शास्त्र के रीति के अनुसार। कहीं समाज में ऐसी कुरीतियां चल रही, एक लड़की है, एक जगह उसके बाप ने उसको ब्याह दी, उसके 2 बच्चे भी हो जाते, एक बच्चा भी हो जाता, तो कभी कभी वो पति को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली जाती है, तो ये भी गलत है। तो उस कन्या, अब कन्या को दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन कन्या के बाप को, ताकि उसकी निगरानी अपने बेटी पर रहे, ऐसे संस्कार दे उसको, ताकि वो एक पति के साथ जुड़ने के बाद दूसरे पति के पास न जाए। हाँ, यदि जिसका तन गोरा है, जिसके कंधे पर धनुष बाण है, वो मेरा छोटा देवर लक्ष्मण है, वो मेरा छोटा देवर लक्ष्मण है। फिर वो मां ने कहा तो फिर वो कौन? तो फिर ऐसा ये करके थोड़ी शर्माते हुए बोली नहीं जानकी जी, तो मां समझ गई कि इनके पतिदेव है, इनके भरतार है। ये हमारी संस्कृति है मेरे भाई बहन, ये हमारी संस्कृति है इस देश की। इस देश में भाई बहन नहीं, तो इसके लिए बहन लोग तो भगवान जो जनक जी ने कहा कि बेटी तू मेरे दोनों कुल का उद्धार कर दे, ससुराल का भी और मायकी का भी। यदि जानकी कभी वनवास में नहीं जाती तो आज बात होती उसकी यहां से व्यासपीठ से नहीं। तो ऐसे आदर्श बनो मेरे भाई बहन, आदर्श आदिवासी बंधु कि आदर्श स्थापन हो जाए। तो ये सारे जो विषय है ये मैंने आपके सामने रख दिए। तो 10 पटेल जाके उस पटेल को समझाने का कि आपने नियम क्यों तोड़ा, 21,000 के 50,000 क्यों किए। अच्छा, कल पुनः आऊंगा, कल पुनः सत्संग होगा। प्रतिमा अपने घर में रखनी है, पूजन पाठ करनी है। हम हिंदू है, हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदू की जागृति करनी है। तो इसमें हमारे जो पंच बटू को अपने पूजा घर में, अपने मकान में रख के इसके आगे बैठकर अगरबत्ती दीपक लगाना, कुछ भगवान का भजन करना। मानव का रहने वाला हूँ, वास्तव मेरी पुत्र है। मैं मेरे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई जो रगड़ा झगड़ा दहेज लेने वाली बात है, इस मामले में भगवान ने मेरे यहाँ 6 लड़कियां दी, 6 कन्या, तो 6 ही कन्या को मैंने दान में ही दी। पंचों को मैंने कह दिया है कि अगर दहेज नाम चीज रखना है तो 25 रुपया 15 रुपये से ज्यादा नहीं लेना है। तो समाज हमारी बात मानी, मैंने 6 ही कन्या को दान में दी। एक पुत्र मेरा है, तो एक कन्या के शादी में तो मैं यहाँ भगवान के नगरी में, भगवान के गोद में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोला, 22 कुंटल का भोजन किया था। बस ऊपर वाले के ऐसे आशीर्वाद है कि आज भी कोई कमी महसूस, मैं व्यक्तिगत के हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ मेरी कोई कमी है, भगवान की दया से सब अच्छा है। इसलिए मैं समाज से निवेदन करता हूँ, हमारे आदिवासी में 3 भाग में कुंभ बटी हुए, बिलाले, बारेले, भील। इन्हीं समाज में ये दहेज का रपड़ा है। तो इसको अगर सोच समझ कर सुधार कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है कि समाज और आगे बढ़े और हम आगे और भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा ये झगड़ा रगड़ा जो है ना, बहुत ही है ना। एक जगह मैंने ऐसा आदमी देखा कि उससे 1 लाख रुपए लिया, तो उसने बेचारा बेच भी भेज दिया, जमीन भी रख दी, घर में जो कुछ था रुकड़ा उकड़ा बेच पूछा के ने झगड़ा तय के ने दूसरे रोज महाराष्ट्र में मजदूरी चला गया। तो ये कुल मिला के हमारी बेटी का ही नुकसान कर रहे हैं। जिस घर में हमारी बेटी गई उसको तो बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जो महात्मा ने जो बताया कि वास्तव में कन्या जो है, कन्या दान करने की है, और कन्या को भगवान ने ऐसा माना कि ये महालक्ष्मी के रूप माना गया है, इसलिए इसकी मान्यता देना चाहिए।
ऐसा तो कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, मैं और ज्यादा ना बात करता है। और भी हमारी महात्मा के बीच में हम बैठे, महात्मा जी कुछ कहेंगे। जैसा लागे में बहुत जोरदार जगह स्थान कार्यक्रम तो बहुत है, लेकिन जो स्थान असो में लागे बहुत जोरदार भाई मिळाले। अन्यदान बात करिए आप मारे दुई पोरे हतले, दुई ने की शादी हो गई और दुई ने कभी 5 पैसा नहीं ले दुनिया में, और बड़े धूमधाम से शादी करी। असल नहीं कि पैसा नहीं ले देने मोकली दे दी पूरे असली। और किस्मत से मारी आई वाले मार बटलापुरिया ने सगाई करे झिरनिया के पास बोंदराड़े सोबान पटेल सगाई करने गए। हमको कहीं बातचीत काई नहीं है कि तू काई लेसी देसी काई नहीं। 4 आदमी बैठिया, बैठने के बाद में निर्णय है चिट्ठी बड़ा लाया, मात्र 11 रुपया दे जो लाया माती मारी आई आल, मतलब बिना को है छप्पर फाड़ी भगवान क्यों दे जो नहीं ले दो मारी आई आल। तो भाई ये बापो बहुत बड़ी प्रसाद आप लोग देड़ बाजी रही हो, ये प्रसाद ग्रहण करो आप। ये प्रसाद सबसे बड़ी प्रसाद से दुनिया में कहां से कहां तक अपनी बड़ी प्रसाद नहीं मिले। अपनी समाज सुधारण जी प्रसाद से एक ग्रहण करो और ये कुर्ती अपने समाज में से एक खत्म करो। बहुत सब भाई यही बात दिखाड़ी का पत्थर साबित होगा। और चूंकि यहाँ पे करीब हजारों की संख्या में है, तो ये मैसेज सारे गांव में, फलियों में, टोलों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगा। तो ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए ताकि हमारी कुछ जो कुरीतियां हैं वो कम हो जाए। अब मैं थोड़ा सा अपने समाज के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में बताना चाहूंगा कि शादी तो एक आनंद का उत्सव है और शादी में होना भी चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन इसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसा करते हैं कि शादी से भी ज्यादा खर्च हम लोग खर्च में करते हैं। मृत्यु भोज को देखा होगा, मृत्यु भोज जो होता है, मृत्यु भोज पे क्योंकि मैं खरगोन में रहता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और बल्ले वो सिर्फ 5 दिन में कार्यक्रम करते हैं। इतने दिन में, जबकि खर्च उनको करना चाहिए, उनके पास अथाह संपत्ति है, अथाह दौलत है, उनको ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन वो खर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके इसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार है, कैसे संपदा को या आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ बनाए, उन सब चीजों को बचत करते हैं। मैं इसी प्रकार से बोलना चाहता हूँ कि जो खर्च में है, जो 10 13वीं जो करते हैं हम लोग, वो एक्चुअल में दुख दिवस है। भाई कोई मेरे परिवार में है तो मुझे दुखी होना चाहिए ना, सारे परिवार को दुख होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारी समाज में क्या होता है, मरने के ठीक 10 दिन बाद जो प्रथा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दिन तो बेचारा घर का मालिक खिलाता है, एक दिन खांड्या, दूसरे दिन टोपलो, न तीसरे दिन काई को जो आप लोग बोकड़ा मार दीजिए। तो उसकी आवश्यकता क्या है हमको? और वो भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे महाराज जी ने एक डिसीजन जो करा है बिल्कुल बढ़िया है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जब बच्ची 18 या 20 साल की होती है, 10 साल की बच्ची होती है, तब से ही वो अपने घर में कमाने लग जाती है। हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में कि ये लक्ष्मी का रूप है। तो भाई लक्ष्मी को कोई बेचता है क्या? कोई बेचता है क्या? तो हम लोग तो उस लक्ष्मी को बेच रहे हैं। यदि 10 साल की लड़की है और 50 रुपए रोज भी कमाती है तो 30 दिन में 1500 रुपए होता है, 1 साल में 18,000 होता है, और ऐसे ही हम 10 साल का गुणा करें तो 1,80,000 रुपए होता है। और आप जब घर जाते होंगे तो देखते होंगे, यदि आप इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या मजदूर हो या किसान हो, है ना, इसी में यदि कोई महिला कलेक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, टीचर भी बन जाए, तो भी बेचारी वही पानी लाके देती है आपको। तो इसका क्या मतलब निकला कि आपसे जो ज्यादा मेहनत वो महिला कर रही है या वो लड़की कर रही है, तो उसके लिए अपन 40-50 जो 58,000 रुपए लेते हो, भाई वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए आपको कमा के देती है, सारा खर्चे भी वहन करती है, काम भी करती, तो इतना ही कर सकते क्या? तो मैं परम पूज्य महाराज जी हैं, उनसे ये भी चीज अनुरोध करूंगा कि इस पे भी कोई डिसीजन हो जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लड़की को सगाई के तौर पे पैसे लेते हैं और खर्च में फिर उनसे बकरे बुलवाते हैं। तो आप लोग जब लड़की को हिस्सा नहीं देते हो तो बकरे उनसे खाने का मतलब क्या है?
को बकरा खाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। या तो आप ऐसा करो कि उस लड़की को भी साथ हो, है ना? अब शादी जो होगी भाई साहब, हाँ, आप थोड़ा सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।